हनुमान जी द्वापर में भी अपने वेश में नहीं रहते थे। थोड़ी सी चर्चा कर ले, आज शनिवार है ना, अच्छा रहेगा है? खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी। भीम भी भ्रम में पड़ गया। जब भीम दिव्य पुष्प लेने के लिए द्रौपदी के लिए गया, हरिद्वार से ऊपर नंदन बन कानन बन कुबेर की अलकनंदा में पुष्प लेने जा रहा था भीम। हनुमान जी पूछ डाल करके सो रहे थे। भीम ने कहा, आपने सबने हो सकता प्रसंग सुना होगा। भीम ने अपना पूरा बल लगा लिया लेकिन पूंछ हिला ना सका। पसीने पसीने हो गया। इतने बुढ़े बंदर के रूप में आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूं, मैं और तुम दोनों भाई, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, क्योंकि पवन पुत्र श्री हनुमान जी हैं और पवन के अंश से ही भीम प्रकट हुए। तो आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? बोले इसलिए ली कि अभिमान सब जगह नहीं करना चाहिए। महाभारत का युद्ध होने वाला है, जो ज्यादा अभिमानी होता है वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। अधीरता ही जीवन को विनाश की ओर ले जाती है। धैर्य धारण करने से ही जीवन सहज होता है। जीवन की सहजता धैर्य से है, अधीरता से नहीं है। दूसरा, हनुमान जी ने अभिमान नष्ट किया अर्जुन का। कैसे हैं श्री हनुमान जी? अर्जुन को भी बड़ा अभिमान था अपने धनुष का। गांडीव का बहुत अभिमान था। एक बार अर्जुन समुद्र के किनारे जा रहा था। हनुमान जी बैठ करके जप कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो? पवन पुत्र हनुमान हो? बोले हाँ। बोले तुमने राम को नजदीक से देखा है, लेकिन तुम्हारे राम वीर नहीं थे। हनुमान जी ने कहा, कैसी बात करते हो तुम? बोले अगर वीर होते तो बंदरों को दुख क्यों देते? धनुष पर बाण चढ़ाते और पुल बन जाता। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तो पुल बना सकते थे, लेकिन हमारे जैसे विशालकाय बंदर उस पुल पर चढ़ते तो टूट जाता। अर्जुन ने कहा, कैसी बात करते हो? मेरे बाणों के बने हुए पुल को तुम तोड़ दोगे? बोले बिल्कुल। दोनों में आपस में ऐसी प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने कहा, तुम मेरे पुल को नहीं तोड़ सकते। हनुमान जी ने कहा, भैया अर्जुन, बात ये नहीं है। अर्जुन ने कहा, अगर तुमने मेरे बाणों का बना हुआ पुल तोड़ दिया तो मैं वचन देता हूं कि मैं जीवित ही अग्नि समाधि ले लूंगा, लेकिन अगर नहीं टूटा तो तुम क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा, अर्जुन अगर तेरे बाणों का बना हुआ पुल हम ना तोड़ सके तो तू जो कहेगा सो करेंगे।
वचन दिया जो कहोगे वही करेंगे। प्रतियोगिता हो गई। अर्जुन ने बाण पर बाण चढ़ाया और जैसे बाण चलाया, एक में से 10, 10 में से 100, 100 में से 50, 50 में से 1000 बाण के बाण निकलने लगे। पुल बन करके कुछ क्षण में तैयार हो गया। हनुमान जी से कहा अब चढ़ो, और हनुमान जी ने रूप धारण किया। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा। हनुमान जी ने जो रूप धारण किया, महाराज ऐसा रूप, पर्वत की पर्वत उनकी भुजाओं के साथ उड़ रहे थे। ऐसा प्रकट रूप हनुमान जी का, वायु भी अपने आप को असहज समझ रही थी। अर्जुन देख करके चिंतित हो गया, ऐसा रूप तो मैंने नहीं देखा था। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, मनहु भयंकर अति बलवीरा, भयंकर अत बलवीरा। बलवीर हनुमान जी चले। और जब हनुमान जी चले और पहला ही पैर रखा पुल पर, और जैसे हनुमान जी ने पहला पैर रखा, पुल धड़ाम से गिर गया। दूसरा चरण रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब क्या था, अर्जुन ने लकड़ियों से चिता बनाई, क्योंकि वचनबद्ध थे पहले लोग, जो वचन दे दिया सो दे दिया। हनुमान जी चिंतित हो गए, ये ठीक नहीं हुआ। कुंती पुत्र अर्जुन जैसा वीर पृथ्वी पर कभी कभी जन्म लेता है, और इस प्रकार से इसकी देह नष्ट हो जाए, ये ठीक नहीं प्रभु। लेकिन ये वचन का इतना परिपक्व है कि इसने वचन दिया है तो उसको मिथ्या नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी प्रभु का चिंतन करने लगे। भगवान तो हनुमान जी की सुनने वाले हैं। मेरे गोविंद प्रकट हो गए ब्राह्मण के रूप में, वामन भगवान के रूप में। छोटा सा वो स्वरूप, कमंडल हाथ में, आसन कांख में, चलकर आ रहे थे। बोले क्या हो रहा है? हनुमान जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात थी। बोले तुम्हारी ये प्रतियोगिता ठीक नहीं थी। क्यों? कोई भी प्रतियोगिता होती है तो कोई निर्णायक होना चाहिए। बिना जज के फैसला कौन देगा? तुमने अपने आप फैसला कर लिया, कौन जीत गया कौन हार गया, निर्णय कर लिया। निर्णायक भूमिका में कौन था तुम्हारे साथ? श्री हनुमान जी ने कहा आप ये तो सत्य कह रहे हैं, कोई नहीं था। तो बोले प्रतियोगिता दोबारा होनी चाहिए। हनुमान जी तो तैयार थे, वो तो चाह रहे थे कैसे भी अर्जुन के प्राण बचे। अर्जुन ने भी कहा चलो एक बार तो प्राण बचने का अवसर मिला। हनुमान जी ने स्वीकृति दे दी। अच्छा, जीतने वाला स्वीकृति दे तभी तो है बात। हनुमान जी कहने लगते क्यों होनी चाहिए, हम जीत गए और तुम कहते हो स्वीकृति नहीं। दोबारा प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया, पुल बनाकर तैयार कर दिया। श्री हनुमान जी वही रूप धारण करके प्रकट हुए और पुल पर चढ़े। पुल हिला भी नहीं। हनुमान जी ने देखा ये पुल अब के हिल क्यों नहीं रहा। टूटने की तो बात दूर की रही, हिल भी नहीं रहा। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा, भगवान सुदर्शन चक्र सहित पुल के नीचे लगे हुए। बोले प्रभु मैं समझ गया,
मैं यही तो विचार कर रहा था, अर्जुन के बाणों में वो शक्ति कहां से आई जो मेरे वजन को रोक सके। प्रतियोगिता में अर्जुन जीत गया। देखिए प्रभु की लीला क्या होती है। हारे हुए को जिताने का काम श्री हनुमान जी करते हैं। हारे का सहारा बन जाते हैं। अर्जुन हार गया था, प्रभु से प्रार्थना की, गोविंद हनुमान जी की प्रार्थना पर प्रकट हुए और अर्जुन जीत गया। अब अर्जुन जीत गया, प्रसन्न होकर के अर्जुन के सामने हनुमान जी आए। अर्जुन मांगो, क्या मांगना? मैंने वचन दिया है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। अर्जुन मांगता तब तक प्रभु अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले प्रभु आप थे? बोले हाँ। क्यों? बोले हनुमान ने मुझे स्मरण किया तो मैं चल करके आया। अर्जुन के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। प्रभु मैं आपसे प्रतियोगिता कर रहा था, मैं प्रतियोगिता हार गया और आपने मेरी रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की। हनुमान कहते हैं अर्जुन तू तो मेरा अनुज है, बड़े सदैव छोटे की रक्षा करते हैं। मैं तो तुझे ये बता रहा था प्रभु राम के बाणों में वो शक्ति है जो त्रिलोकी का सर्वनाश भी कर सकते हैं, और प्रभु राम के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो मृत्यु को भी जीवन प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन हम जैसे बानर भालू बाणों पर चलते तो क्या होता? ये तो इस युग की बात है। जब मैं बूढ़ा हो गया हूं उस समय तो मैं यौवन को प्राप्त था। और मुझसे भी अधिक बलशाली बानर भालू थे। अंगद जी ने तो हनुमान जी के लिए रावण से कहा था, वो तो सुग्रीव का एक दौड़ने वाला धावक है। हनुमान जी के लिए जब रावण ने कहा ना कि एक वीर है तुम्हारी सेना में और कोई नहीं है, जो लंका जला गया। पूरी की पूरी लंका अगर भयभीत होती थी किसी से तो वो श्री हनुमान जी से होती। इसलिए शत्रु को नष्ट करने का काम हनुमान जी करते हैं। क्या कि पहला बार ऐसा करो जो व्यक्ति जीवन भर याद रखे हैं। हनुमान जी ने कहा मांगो। अर्जुन क्या मांगना चाहते हो? भगवान कहते हैं अर्जुन रुको, क्या मांगना मैं बताऊंगा तुम्हें। हनुमान जी से कहो जब महाभारत का युद्ध हो तो तुम्हारी ध्वजा पर आकर बैठ जाऊंगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु महाभारत का जब युद्ध हो तो मेरी ध्वजा पर आकर बैठ जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं आ सकता। मैं इस काल में जो रुका हूं ना वो किस लिए रुका हूं पता है? मैं तो भगवान राम के साथ ही साकेत लोक चला जाता, लेकिन कल हमने आपको कथा सुनाई ना। हनुमान जी कहते हैं प्रभु वहां कथा सुनने को नहीं मिलेगी, यहाँ कथा मिलेगी। मैं तो उसी जगह बैठता हूं जहां भगवान की कथा होती है। और प्रभु युद्ध में कथा होगी ना, और युद्ध में कथा नहीं होगी तो हम आएंगे नहीं। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं हनुमान जी तुम आओ, युद्ध में भी हम कथा सुनाएंगे तुम्हें। प्रभु युद्ध में कथा? बोले हमने भी वचन दे दिया। तो इसीलिए कहते हैं अर्जुन तो बहाना था, भगवान को गीता का ज्ञान श्री हनुमान जी को सुनाना था। इसलिए ऐसे हनुमान जी